अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हफ्सा अंजुम है। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में 10वां लेसन लेने लगे हैं। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ेंगे और पहले 30 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखनी है, कैसे करनी है, वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रिवीजन कर लेते हैं कि एटम क्या होता है, एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। एटम आप जानते हैं मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो हम कहते हैं एटम का स्ट्रक्चर क्या है। एटम का स्ट्रक्चर ये है कि उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं हमेशा, अगर एक एटम न्यूट्रल है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं ये सर्कुलर पाथवेज में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनको हम ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल कहते हैं। अब एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी एनर्जी स्पेसिफिक होती है, क्वांटाइज्ड होती है। अब हम शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के, एल, एम और एन से, और इसी तरह आगे अल्फ़ाबेट बढ़ते जाएंगे। के पहला शेल होता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो जो आउटर मोस्ट शेल होगा जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। आगे जाते हैं, शेल क्या होता है? शेल वो मेन एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, कोई भी शेल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के, कैपिटल एल, कैपिटल एम, कैपिटल एन से। अब किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं उसके लिए फार्मूला है 2n का स्क्वायर। 2n का स्क्वायर। अब n क्या है? नंबर ऑफ़ शेल। k की n की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 2 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो हमें पता चल जाएगा कि के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। हम कहते हैं पहला शेल जो है, पहला जो एनर्जी लेवल है वो के शेल है, उसकी एनर्जी सबसे कम है। दूसरा एल है, उसकी एनर्जी के से ज़्यादा है। तीसरा एम है, उसकी के और एल दोनों से ज़्यादा है। और फोर्थ एन है, उसकी के, एल, एम, एन सबसे ज़्यादा है। अब सब शेल क्या होता है? सब शेल जिन आगे कंपार्टमेंट्स पे कंसिस्ट करता है उन कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहेंगे? सब शेल। अब एक शेल में कितने सब शेल्स पाए जाएंगे वो उसकी n की वैल्यू से पता चलेगा। जैसे हमने कहा k की n की वैल्यू 1 है, जैसे कि टेबल में आपको नज़र आ रहा होगा सामने। यहाँ पे इसके पास सब शेल भी कितने होंगे? सिर्फ एक। l के पास n की वैल्यू 2 है, तो s और p 2 सब शेल्स हो जाएंगे। m के पास n की वैल्यू 3 है, तो इसके पास कितने हो जाएंगे सब शेल्स? s, p और d। फोर्थ n है, इसके पास n की वैल्यू 4 है, तो s, p, d, f। अब हम कहते हैं हर सब शेल की अपनी शेप होती है। s की सर्कुलर शेप होती है, p की डिफरेंट होती है, d की डिफरेंट होती है और f की डिफरेंट होती है। अच्छा, अब हम कहते हैं फर्स्ट शेल जो k है उसमें एक सब शेल है, 2, 3, अच्छा ऐसे हम शो करते जाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, अब हमने शेल समझ लिया, सब शेल समझ लिया, एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं वो सब समझ आ गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डिफाइन कैसे करेंगे? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? कि एनर्जी के लिहाज से इलेक्ट्रॉन्स को जो हम शेल्स और सब शेल्स में बांटते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है 1s1। ये बेटा तरीका है कि किस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। 1 जो पहला 1 है वो हमें बताता है नंबर ऑफ़ शेल के बारे में कि कौन से शेल की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं। S ये यहाँ पर हमने लिखना है शेल, S, P, D, F, यहाँ 4 किस्म के सब शेल्स लिखे जा सकते हैं। अब सेकेंड 1 है वो आप देख रहे हैं रेज टू पावर है, वो है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो उस सब शेल में प्रेजेंट होंगे। साइड पे आपके पास डायग्राम बनी हुई है कि एक न्यूक्लियस है, दरमियान में जो सेंटर है उसके 3 सब शेल्स दिखाए गए हैं। n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3।
तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम कैसे कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा हम उस सब शेल उस एटम की करते हैं जो स्टेबल है, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि जो पॉसिबल लोएस्ट एनर्जी लेवल में होगा वो उसकी स्टेबिलिटी की ज़मानत होगा। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे होते हैं। इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी, यानी सबसे पहले उस सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे जो सबसे कम एनर्जी वाला है, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और एंड पे जो वैलेंस शेल होगा, जैसे हमने पहले बताया आउटर मोस्ट शेल, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे एंड पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, डायरेक्ट लिखी हुई है। नियॉन है, नियॉन एक इनर्ट गैस है। 1s2 2s2 2p6, ठीक है। इसके पहले शेल में 1s1 1s2 दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s2 और 2p6, इसमें टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। अब अगर हमने एल्युमिनियम का करना है तो एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि आधी जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नियॉन के बराबर है, तो हम उस नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जगह सिर्फ नियॉन लिख देंगे और आगे एल्युमिनियम की कंप्लीट कर देंगे। ये एक शॉर्टकट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का। यानी आप पूरी एल्युमिनियम की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 लिखने के बजाय हम लिखेंगे नियॉन ब्रैकेट्स में, आगे लिख देंगे 3s2 3p1। ये अंडरस्टूड है कि इससे पहले नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसी तरह आर्गॉन के पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। लेकिन हम अगर कैल्शियम की करेंगे, कैल्शियम के पास हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब हमने 4s2 लिखना है और आगे आर्गॉन लिख देंगे तो हमें समझ आ जाएगा ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, कैल्शियम की, जिसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्यों चाहिए होती है, उससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें उस एलिमेंट की वैलेंसी पता चलती है। वैलेंसी क्या होती है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रिडिक्टिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए ग्रुप ऑफ अब हमें जैसे हमें वैलेंसी पता चलेगी हमें पता चल जाएगा आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसका ग्रुप नंबर बताते हैं। अब ग्रुप नंबर की हर ग्रुप की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम गेस कर सकते हैं कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ इस ग्रुप से मैच करती हैं। सेकंड, हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा इंटरप्रेट, यानी हम पहले से बता सकते हैं कि इसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा इस तरह का होगा, क्योंकि हमें पहले से ग्रुप पता है, हमें एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता चल गई है, तो हम उसका ग्रुप नंबर के ज़रिए स्पेक्ट्रा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। This notation for the distribution of electron in the atomic orbitals of atom came into practice shortly after the Bohr atomic model was represented by Ernest Rutherford and Neil Bohr in 1913। वो कह रहे हैं कि यूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना हमने बोहर और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पेश करने के फ़ौरन बाद ही सीख लिया था। ये एक जनरल नॉलेज की बात आपको बताई गई है। अच्छा, अब हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इसी बात को रिवाइज़ करेंगे कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। सबसे पहले के में, फिर एल में, फिर एम में, और फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अगर और होंगे तो एन में जाएंगे, ठीक है। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम सब शेल्स में कैसे जाएंगे। वो शेल्स था कि पहले के को फिल करना है, एल को फिल करना है, एम को फिल करना है और एन को। अब सब शेल्स हमारे पास हैं एस पी डी एफ। तो हमने पहले के की सब शेल्स को फिल करना है, उसके पास सिर्फ एक सब शेल है एस, तो हमने एस को फिल किया। फिर हम दूसरे सब शेल में आएंगे, उसके भी पहले एस को फिल करेंगे, फिर हम आगे पी में जाएंगे, फिर हमारे पास थर्ड सब शेल आ जाएगा, उसका पहले एस, फिर पी, फिर डी,
ठीक है जी। फिर हम 4s में जाएंगे, फिर 4p में इसी तरह हम कहते हैं कि हमारे पास s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, p में 6, d में 10 और f में 14। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किन रूल्स को फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन कौन से रूल्स यूज़ होंगे। यहाँ पे 3 प्रिंसिपल्स हैं, अफबा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूसिव एंड होन्स रूल। सबसे पहले अफबा प्रिंसिपल क्या कहता है? अफबा प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन्स फिल ऑर्बिटल्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी, कि सबसे पहले छोटी एनर्जी वाला ऑर्बिटल हम सब शेल हम फिल करेंगे और फिर हम हायर एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा? पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। अब यहाँ पे एक हमारे पास पर्टिकुलर चीट कोड हम याद करते हैं, वो है स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। अब स्कूल क्या है? S सब शेल, पब्लिक स्कूल P और फिर S, डिवीजन पब्लिक स्कूल यानी डिवीजन D, पब्लिक B, S। तो हम ये एक चीट कोड याद कर लेते हैं कि स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल इज जस्ट अ चीट कोड टू मेमोराइज द सीक्वेंस ऑफ सब शेल्स। फिर हम उसमें काउंटिंग डाल लेते हैं। पहले S को 1 2 3 4 5 कर लेते हैं, फिर P को 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 4 5 6, D को 3 से स्टार्ट करना है और F को 4 से स्टार्ट करना है। अब पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या है? पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन ऑपोजिट होगी, यानी एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। होन्स रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ऑल ऑर्बिटल्स इन द सब लेवल सिंगली बिफोर पेयरिंग अप। कहते हैं तमाम ऑर्बिटल्स में पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेंगे, फिर कोई बचेगा तो हम फिर पेयर अप करते जाएंगे। ठीक है जी। ये नीचे आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास 1s2 उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन से शो किए गए हैं और 2s2 अपोजिट स्पिन से शो किए गए हैं। फिर 2p, अब 2p में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जगह पेयर अप हुए हैं और एक जगह सिंगल हैं। जो सिंगल वाला है वो ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक होगी, लेकिन अगर आपने शुरू में ही p को पेयर अप कर दिया है तो ये गलत होगा। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन की। यहाँ पे हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके पास एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन है और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। कार्बन, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2, 2s2, 2p2 और इसका जो एटम का स्ट्रक्चर है वो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर हम कहते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 1s2, 2s2, 2p6 और इसमें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 17 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब आगे हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं। हर एक एटम का एलिमेंट का नाम लिखा गया है, उसका सिंबल लिखा गया है, उसका एटॉमिक नंबर है और सामने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी गई है ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हाइड्रोजन 1s1, हीलियम 1s2, लिथियम। अब लिथियम की हमने पहले उसकी हीलियम वाली 1s2 लिखने की बजाय सिर्फ हीलियम लिख दिया 2s1। ठीक है, इसी तरह हम आगे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे नियॉन लिख दिया 3s1 सोडियम की। ठीक है, आगे जाएंगे, अगले पेज पे जाइए। यहाँ पे देखिए पोटाशियम की लिखी गई है आर्गॉन
4s1। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे आर्गॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। वो पूरा लिखने की बजाय सिर्फ आर्गॉन लिख देंगे तो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल ठीक होगी। यहाँ फर्स्ट 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको दी गई है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आस्क और इन माय कमेंट बॉक्स, और अगर कोई और इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो वो भी आप ज़रूर मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।